अर्ली 90s का है, इसलिए टाइटल वापस उसकी एक लड़की की जर्नी है, ये पूरी ट्रैवलॉग है उसका। इसमें हीरोइन बेस्ड है या हीरोइन जाती है या रियलिस्टिक है, बेस्ड ऑफ ट्राइबर्स है मूवी के अंदर में, जैसे कि रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, रियल स्टोरी नहीं है। आज गाने में रहती हैं और जो फैमिली के मर्द हैं वो म्यूजिशियन होते हैं या बाकी सपोर्टिंग काम करते हैं, बट देन हियर आल्सो शी इज पुश्ड इनटू दैट। खुद वो ओनर हैं या कह लीजिए जो वेस्ट स्टेट में जो लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज 28 होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिजीज। एवरेज एक वो डॉक्टर है वहाँ जो वहाँ विजिट करता रहता है, उनको जो भी तकलीफें या बीमारी है वो इलाज करता है। बेसिकली मैं एक ब्रॉथल ओनर हूँ जो इन लड़कियों को मतलब फ्लैश ट्रेड में जो आती है, जो जिसके फैमिली उन्हें डिच कर जाती है, बेसहारा है, इनके पास कोई चारा नहीं है, आ जाती है, फंस जाती है, उनको एक डिसेंट लेवल ऑफ इनकम जो मतलब जब फ्लैश ट्रेड में आ ही गए हैं तो कोई चारा है नहीं, दे हैव टू यूज देयर बॉडी टू अर्न मनी, बट उसमें भी एक हॉनेस्टी है, हम उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, एक डॉक्टर मेडिकली चेकअप कर रहा है, बट एट अ पॉइंट जहाँ पर मेरी और डॉक्टर जो राकेश बेदी सर प्ले कर रहे हैं, जो बेसिक आइडियोलॉजिकल एक कॉन्फ्लिक्ट है, जब डॉक्टर कहते हैं कि मर्सी किलिंग अलाउड नहीं है, मैं उस लड़की को मार नहीं सकता, तो दैट इज वेयर आई आर्ग्यू विथ हिम, और मैं पूछती हूँ कि अगर आप नहीं मार सकते तो ये किसके सहारे जिएगी, इसके तो सारे मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम तो बंद हो गए, तो व्हाई शुड शी लिव, शी शुड हैव अ डिसेंट डेथ। तो फाइनली वो क्या करती है और इन लड़कियों को कैसे बचाती है, बिकॉज इस औरत का मानना यह है कि हर लड़की जो वहां आती है वो लक्ष्मी होती है और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती है बड़ा टफ कैरेक्टर है, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ही नेगेटिव है, बट द क्लाइमैक्स में आकर वो बताती है कि शी इज एक्चुअली द मदर टू ऑल दीज डॉटर्स। एक्चुअल में वो एक समय था जब बॉम्बे में बहुत सारी लड़कियां, बम्बई में बहुत सारी लड़कियां बाहर से प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाई जाती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लाई जाती थी, जो आज भी है। एक प्रश्न है कि बॉम्बे में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का, उसके पास में प्रोस्टिट्यूशन में जितनी लड़कियां हैं, वैश्या हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है और उनकी संख्या है, वो संख्या बढ़ रही है, तो उस पे विचार करना होगा कि ये बढ़ क्यों रही है, और यदि बढ़ रही है दिन प्रतिदिन तो एक स्तर पे जाकर के सीमित हो जाती है वो। यहाँ पे लड़कियां आती हैं पर जाती वापस नहीं है, फिर बंबई में जब है तो कहाँ चली गई। एक बहुत बड़ा संवेदनशील मसला यह भी है फिल्म का। किस तरह के दर्शक को टारगेट आपने किया है? इसमें सभी प्रकार के दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ है। यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मूवी नहीं है, एक नॉर्मल रियलिस्टिक मूवी है जिसका आज के समय में ट्रेंड भी है और लोगों की पसंद भी है। देखिए, मैं इसमें एक डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ, एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो कि एक रेड लाइट एरिया में प्रैक्टिस करता है, ऐसा डॉक्टर जो रेड लाइट एरिया में प्रैक्टिस करता है और जो वहाँ की जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी देख रेख वो करता है। और जब वो वहाँ पर जाता है, जैसे ही एंटर करता है, तो वो क्योंकि हल्का सा कॉमिक एलिमेंट डॉक्टर के अंदर है, तो सब लड़कियाँ उसको पहले तंग करती हैं बहुत, और वो थोड़ा तंग होता भी है, लेकिन फिर उनको संभालता भी है, लाइक फादरली फिगर, यू नो, उनको थोड़ा सा गाइड भी करता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब एक लड़की जो टर्मिनली इल है, जो कहानी का ये मेन मुद्दा है, जिसको जो ब्रॉथल की जो बिल्कुल कीपर हैं, जो सुधा जी कर रही हैं जो रोल, वो उसको मर्सी किलिंग करना चाहती है, तो ये उसके अगेंस्ट खड़ा होता है कि नहीं, मेरे को नहीं करनी। तो वहाँ पर एक हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट फिल्म का जो मेन पॉइंट आता है, वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर किस तरह से वो उसका क्लाइमैक्स की तरफ जाती है फिल्म वहाँ से।